गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे 10वीं कक्षा का पाठ लखनवी अंदाज, जो कि इसका अंतिम भाग है। तो विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज पाठ जो है वो यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। जो पाठ है हमारा लखनवी अंदाज, ये किसने लिखा है? यशपाल जी ने। और ये पाठ किसके बारे में है? ये लखनऊ के जो नवाब होते हैं, जैसे पहले जो लखनऊ को है वो नवाबों की नगरी कहा जाता था, तो ये नवाबों के बारे में है। कहाँ के? लखनऊ के। तो इस पाठ में लेखक ने एक बात कही है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अंतिम पंक्ति, अर्थात नई कहानी में किसी घटना, वाक्य, विचार और विषय पर कहानी लिखी जा सकती है। इस पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो चलिए पढ़ते हैं कि नमक मिर्च छिड़क दी जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँके देखकर पानी मुख में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शोक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँके की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास किया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँकों को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुख में भर आए पानी का घुट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँके को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँके को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा संवादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, चलिए करते हैं। इसका उत्तर है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बिना घटना, बिना विचार, बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी के लिए पात्र, घटना और विचार होना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मुख में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फाँक लेने से क्यों मना कर दिया। क्योंकि लेखक पहले मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान के कारण उन्हें दूसरी बार भी मना करना पड़ा। तीसरा प्रश्न है हमारा, नवाब साहब ने खीरे की फाँकों का क्या किया और क्यों। नवाब साहब ने खीरे की फाँकों को उठाकर होठों तक ले गए, फाँके को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा करके वे खुद को नवाब दिखाना चाहते थे। फोर्थ प्रश्न है हमारा, गतिविधि। अपने जीवन के स्मरणीय किसी एक घटना पर छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पार्क के बीचों बीच बने चबूतरे पर कामवालियाँ शाम को बैठकर बतियाती थी। शराबी पति की बेवफाई के किस्से, मारपीट, सास की डांटें, सारे दर्द आपस में बांटती। कभी कस के रो पड़ती तो कभी सिसकती सी आंसुओं को पोंछती। फिर कल मिलने का वादा करके चली जाती अपने अपने घर, मन से हल्की होकर। वहीं उसी पार्क में चारों ओर बने पाथवे में बड़े घरों के लोग मान अपमान का विष पिए, गहरे राज दिल में दबाए, चेहरे पर झूठी मुस्कानें छिपाए, सर पर झूठी शान बनाए, रखने का भारी बोझ उठाए, चक्कर पर चक्कर काटते रहते वजन घटाने के लिए। तो ये आपकी छोटी सी कहानी यहाँ पर। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट ख़त्म हुई यहाँ पर 10वीं क्लास की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।